यहाँ पर मैं आपके सामने में पढ़ देना चाहूंगा 10 अध्याय से 13 पद तक। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय का 1 से लेकर 13 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब बातों से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर के वचन के इस भाग को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि किस तरह से उन घटनाओं का वर्णन है जो घटनाएं जो है पहले काल में हुई थी, है ना। और जनरली हम ऐसा मानते हैं, पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या पाते हैं पुराने नियम में कि कई बार ऐसा होता है कि जब उन्होंने जो भी गलत काम किया, पाप किया, परमेश्वर की अवहेलना की, परमेश्वर के बारे में ध्यान नहीं दिया, तो तुरंत ही परमेश्वर के दंड को उनके जीवन में हम करता पाते हैं। तुरंत ही वे परमेश्वर उनके जीवन में एक दंड को लेकर आता है ना। और आजकल के समय में हम सोचते हैं कि हम क्या है, अनुग्रह के समय में है ना। तो जब हम अनुग्रह के समय में हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को जो है हम लाइटली लेते हैं। एक परमेश्वर को हम क्या करते हैं, एक हल्के रूप में लेते हैं। यदि पुराने नियम की घटनाओं के यदि पढ़ोगे, उत्पत्ति से लेकर जो भी जितने भी इतिहास तक को पढ़ोगे, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का यदि परमेश्वर की दृष्टि में यदि उन्होंने आदर नहीं किया या परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने सही नहीं किया तो तुरंत ही उनके जीवन में क्या होता था, इमीडिएटली जजमेंट जो है आ जाता था। नए नियम में केवल एक ही बार हम देखते हैं, खासकर जब हन्ना सफीरा के जीवन में देखते हैं कि जब सब लोग अपनी जमीनें बेच रहे थे और उसके बाद क्या कर रहे थे, परमेश्वर के लिए अपनी जमीन के हिस्से में से दे रहे थे, परमेश्वर के काम के लिए दे रहे थे। तो हन्ना सफीरा ने क्या बोला, है ना, कि हम इसमें से क्या करते हैं, बेच तो देते हैं लेकिन जितनी आमदनी है उसको हम क्या करेंगे, उतना नहीं बताएंगे, हम अपने लिए भी कुछ रख लेते हैं और कहना चाहिए जितना हम बोलेंगे इतने ही में बिकी। और दोनों पति पत्नी एक होकर के वहां पर क्या हुआ, उस चीज को वहां पर पतरस के पास जाते, प्रेरितों के पास जाते और कहता है हमने खेत इतनी में ही बेची। तो क्या होता है वहां पर हम देखते हैं तुरंत जो है उनके ऊपर दंड आता है, तुरंत उनके ऊपर दंड आता है। और जो है सबसे पहले हन्ना जो है वहां पर क्या होती है, मर जाती है तुरंत, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सफीरा। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्या कम देना परमेश्वर के लिए कम देना उनके पाप था, गलत काम था? नहीं, परमेश्वर को कम देना, क्योंकि पतरस ने क्या बोला, सबसे पहला तो ये जरूरी नहीं था कि तुम अपना खेत बेचो या जो कुछ तुम्हारे पास संपत्ति उसको बेचो और दो। और दूसरी बात, यदि तुमने बेच भी दिया तो परमेश्वर के पास जब तुम लाए हो तो ये जरूरी नहीं था कि जो है तुम्हें कम बताना पड़े, जितना तुम स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए दे रहे हो उतना काफी था।
लेकिन एक झूठ जो है उनके जीवन में था, और वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर को या परमेश्वर के दासों को क्या कर रहे थे, वो एक प्रकार से उनके सामने एक ऐसी बात रख रहे थे जैसे कि मतलब एक झूठ का सहारा लेके, और तुरंत उनके जीवन में हम दंड को देखते हैं। कई बार सवाल उठता है कि प्रभु उन्होंने तो ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया था, कुछ भी ऐसा पाप नहीं किया था, और परमेश्वर का दंड कैसे उनके ऊपर आ गया। जबकि आज हम जो है बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं लेकिन फिर भी हम सुरक्षित रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, पुराने नियम और नए नियम में हम क्या पाते हैं, पुराने नियम में हम पाते हैं कि परमेश्वर किस तरह से करना चाहिए, जितना मतलब परमेश्वर के प्रति आदर, मान, सम्मान, इज्जत, या जो परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो चीजें जो है नहीं करते थे, तो तुरंत उनके जीवन में क्या होता था, परमेश्वर का दंड आता था। लेकिन नए नियम में अनुग्रह का समय है, और जब अनुग्रह का समय है तो हम क्या करते हैं, कई बार इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर को क्या करते हैं, बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ही हल्के रूप में लेते हैं। हर चीज में परमेश्वर को किस रूप में लेते हैं, बहुत ही लाइटली लेते हैं। जैसे कि पुराने नियम का परमेश्वर अलग है और नए नियम का परमेश्वर अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो पुराने नियम का परमेश्वर था वही नए नियम का परमेश्वर है, अलग नहीं है। अवश्य हम अनुग्रह के समय में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के प्रति जो हमारी आदर, इज्जत, सम्मान जो है कम हो जाए, और हम जो कुछ भी करें उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता रहे, आशीष देता है ना। जनरली यहाँ पर और एक बात और आती है, अब मसीह जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हम जो है मसीह जीवन में हम आ गए, सारी पापों को छोड़ दिया, बुराई को छोड़ दिया, और उसके बाद जो है हमने बपतिस्मा लिया, और अब जब यीशु के पीछे चलते जाते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 हमारा जीवन जो है क्या होता है, साइड ट्रैक होते जाता है। या कई बार हम जो है वो प्रेम, वो इज्जत, वो परमेश्वर के प्रति जो है वो सारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। और हम कैसे जो है अब एक कैजुअल लाइफ जीने लगते हैं। मसीह जीवन कैसा होता है, एक कैजुअल लाइफ, जैसे होता है ना एक आराम की जिंदगी, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ समस्याएं आई, कठिनाई आई तो हमारा फिर से क्या होता है, एक एनर्जी मिलती है और हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। नहीं,